Assalamu alaikum dear students. As you know, इससे पहले हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वेव्स और हमने इंटरफ्रेंस को डिस्कस किया था इन लेक्चर 2 इन लेक्चर 3. Now today it's the lecture 4 on the wave optics where we have to discuss the conditions for the destructive and constructive interference. Now here in this lecture we are going to discuss what are the necessary conditions for the formation of bright band, and that's constructive interference, and for the formation of dark band, that is destructive interference. So now here we have to discuss the conditions for the constructive and destructive interference. As you know, we have already discussed that when two light waves from two coherent sources superimpose, there is the formation of alternate bright and dark bands on the screen. This principle, this phenomena is called interference of light. So इसके बाद हमने इसमें जो डिस्कस किया था वो हमने मैथमेटिकली हमने निकाला था एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एंड हमने सुपर इम्पोज्ड वेव, जिसको हम सुपर इम्पोज्ड वेव भी कहते हैं, और इसके बाद हमने मैथमेटिकल इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, और जो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव के लिए जो फार्मूला हमने डिराइव की थी, जो डिराइवेशन आई थी, वो आई थी आई आर, यानी आई आर दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, दैट्स आई ए इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, आई वी इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव वाई टू, एंड दैट्स ट्वाइस अंडर रूट आई ए अंडर रूट आई बी कॉस ऑफ फाइव. और ये जो फार्मूला आई थी ये हमें सुपर इम्पोज्ड वेव की फार्मूला आई थी. अगर आपको याद होगा कि हमने दो वेव्स लिए थे, एक हमने वेव y1 ली थी, जो y1 थी a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t, और हमने y2 ली थी दैट वाज b sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5. ये हमने दो वेव्स लिए थे, y1 and y2. They were the two waves which were going to superimpose. They were two coherent waves with phase difference phi, where a is the amplitude of wave a first wave and b is the amplitude of second wave. Now इसका अगर हम intensity की बात करेंगे, ia is the intensity of this wave and ib is the intensity. जो हमें superimposed wave मिली थी, अगर जब हमने that is all, this has already been discussed in the lecture number 3rd. वो लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर प्रेजेंट है. लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेव ऑप्टिक्स आप सर्च कर सकते हो, तो देख सकते हो, तो वहां पर आपको ये डिराइव्ड मिल जाएगा कि डिराइवेशन जो रिजल्टेंट वेव y आई थी हमें, वो आई थी r sin ओमेगा t प्लस 5, और यहाँ पर r जो था ये रिजल्टेंट वेव का हमें एम्पलीट्यूड निकला था, और जब हमने इस एम्पलीट्यूड की डेरिवेशन उसी में की थी तो वो आई थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ 5. तो इसके बाद हमने एम्पलीट्यूड इसकी इंटेंसिटी निकाली थी, वो ia ib ट्वाइस अंडर रूट ib ib cos 5. तो ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया था, रिवीजन किया था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. तो हमारे पास ये फार्मूला आई थी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव है उसमें इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव प्लस इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, ये जो फैक्टर है ये वाला फैक्टर ट्वाइस अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b cos ऑफ 5, इसको हम इंटरफेरेंस फैक्टर भी कहते थे. इसको हम इंटरफेरेंस फैक्टर कहते हैं, और ये वाला फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड होगी, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड होगी. कब होगी, कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कंडीशंस ऑफ कौन सी कंडीशंस हैं जब ब्राइट बैंड बन जाएगा, दैट मींस कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस और इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस कॉन्स्ट्रक्टिवली, एंड कौन सी कंडीशंस वो हैं जहां पर डार्क बैंड बन जाएगा और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. वो यही फैक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि इस वाले फैक्टर में एक cos phi है. यू नो cos phi इट इज वेरिएबल. वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये फाई पर डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है. जो ये फेज डिफरेंस फाई है यही डिसाइड करेगी, क्योंकि cos का वैल्यू
इट चेंजेस, इट गोज फ्रॉम -1 to +1। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1, और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1। तो इस तरह ये जब ये -1 होगी तो cos फाई का वैल्यू जब -1 होगा तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली। जब ये टर्म प्लस हो जाएगी तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड। सो हमें अब यही चीज डिस्कस करना है यहाँ पर, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर formation of bright band, that is constructive superposition, and formation of dark band, that is destructive superposition या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम पहले कंडीशंस ऑफ दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, पहले हम कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो यहाँ ब्राइट बैंड्स, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड्स भी देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, पहली कंडीशन, सो आई आर इंटेंसिटी शुड बी आई मैक्सिमम, पहली कंडीशन। जहां पर ब्राइट बैंड बन जाता है वहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव है या इंटेंसिटी ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। दैट्स व्हाई पहली कंडीशन आई आर शुड बी आई मैक्सिमम। दैट मींस ये वाली टर्म ऐड होनी चाहिए, आई ए प्लस। जब ये वाली टर्म कब ऐड होगी तो cos फाई +1 होना चाहिए। तो दैट इज cos फाई शुड बी इक्वल टू +1। तो cos फाई का वैल्यू +1 होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि cos फाई का वैल्यू कब +1 होगा, तो कौन से एंगल्स पर cos फाई का वैल्यू +1 होगा। अब हम इस चीज पर आएंगे तो cos फाई इज +1, दैट इज therefore फाई या तो 0 होना चाहिए, बिकॉज cos 0 इज 1, या तो 2 पाई होना चाहिए, या 4 पाई होना चाहिए, या 6 पाई होना चाहिए, या 8 पाई होना चाहिए, या डैश 10 पाई 12 पाई, दैट्स इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटीग्रल। और इन अदर वर्ड्स अगर हम जनरली इस चीज को लिखेंगे तो हम लिखेंगे फाई का n into 2 पाई होना चाहिए, n into 2 पाई। दैट्स n को वैल्यू 0 दे दो तो 0 बन जाएगा, 0 into 2 पाई हो गया 0। 1 दे दो तो 1 into 2 हो गया 2 पाई, 2 दे दो 2 into 2 हो गया 4 पाई, 3 into 2 हो गया 6 पाई, 4 into 2 हो गया 8 पाई, इस तरह n into 2 पाई। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये वाली फर्स्ट ले लो ये। लेकिन ये फेज डिफरेंस की कंडीशन हमें निकलती है कि फॉर द कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड्स, द phase difference should be integral multiple of 2 pi. Phase difference should be integral multiple of 2 pi. So for constructive interference, phase difference should be equal to integral multiple of 2 pi. This is the first condition. So आपने याद रखा for constructive interference या for the formation of bright bands, phase difference should be integral multiple of 2 pi. अब हम path difference पर आएंगे। तो path difference, path difference, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको देयर इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, मैंने इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 है सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, तो उसमें मैंने कहा था कि उसमें ये रिलेशन निकाली है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। वहां पर मैंने लिखा था फाई इज इक्वल टू लिम्डा बाय
phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये हमने वहां पर निकाली। अगर किसी को देखनी होगी तो वहां लेक्चर नंबर 1 पर जाए वेव ऑप्टिक्स पर, लेक्चर नंबर 2 हाइगन्स है 3 पर जाए, लेक्चर नंबर 3 पर। तो लेक्चर नंबर 3 में ये चीज हमने डिस्कस किया है, दिस फेज फाई इज इक्वल टू पाई, ये रिलेशन हमने डिराइव की है, रिलेशन बिटवीन। तो उसमें मैंने कहा था अगर पहले इनिशियली इफ दे वेव्स आर सेम इन फेज दैट मींस दे डोंट हैव एनी फेज डिफरेंस, बट स्टिल whenever these two waves meet at a point, if there is the creation of path difference, फिर एक वेव को दूर से आना है, दूसरे वेव को नजदीक से आना है, तो इसमें जो पाथ का डिफरेंस होता है, इस पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस क्रिएट होती है। तो यही ये रिलेशन है, दैट मीन इफ द पाथ डिफरेंस इज जीरो देन द फेज डिफरेंस विल बी जीरो। If the path difference is zero, then the phase difference will be zero if there is initially no phase difference. अगर अब initially phase difference कुछ होगी तो वो constant ही रह जाएगी। But if the two waves are in phase and their path difference is zero, then their phase difference will also be zero. ये मैंने उस लेक्चर को आप देखो, उसमें ये डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर आएंगे, दिस इज द, हमें देखना है कि for the, जैसे हमने for the formation of bright band the phase difference should be equal to n into 2 pi. For the formation of bright band constructive interference के लिए path difference का क्या होनी चाहिए? तो path difference यानी डेल्टा x मुझे निकालने हैं, डेल्टा x it should be equal to, जब डेल्टा x लैम्डा ऊपर आएगा 2 pi नीचे जाएगा और ये phi आएगा। अब हमने phi यहाँ निकाला है तो phi दे दो, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू लेम्डा बाय 2 पाई इंटू n इंटू 2 पाई। तो 2 पाई कैंसल, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n लेम्डा। तो इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड्स फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। जहां पर ब्राइट बैंड बनता है वहां पर जो दो वेव्स मिलते हैं उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस होनी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा मींस? अब हम इस पर आएंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा पर। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा, तो पहली कंडीशन दैट मींस हमें निकला पाथ डिफरेंस शुड बी n लेम्डा। अगर n जीरो हुआ तो पाथ डिफरेंस या तो जीरो होनी चाहिए, या n का 1 वैल्यू तो लेम्डा होना चाहिए, या तो 2 लेम्डा होना चाहिए, या 3 लेम्डा होना चाहिए, दैट इज 4 लेम्डा 5। इन वैल्यूज ऑफ पाथ डिफरेंस पर जो बैंड बन जाएगा वो दैट विल बी ब्राइट बैंड एंड दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि लेट अस सपोज वी हैव टू सिलेटर्स, एक सिलेट S1 है, दूसरा सिलेट S2 है। तो मान लो कि यहां पर वेव सुपर इम्पोज होती है यहां पर पॉइंट P पर, तो ये वेव जो आती है यहां से और ये वेव यहां से आती है। अब देखो ये जो वेव है इसका क्रस्ट और ये जो वेव है इसका क्रस्ट, तो इसका मतलब है ये जो वेव्स हैं इनका इसका क्रस्ट इसके, तो देयर विल बी द फॉर्मेट, देयर इज नो फेज, देयर इज नो पाथ डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस। इफ देयर इज पाथ डिफरेंस देन, अगर पाथ डिफरेंस हुई तो यहां से परपेंडिकुलर डालो तो यहां पर आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर जो पाथ डिफरेंस है दैट इज फुल लेम्डा, दैट्स 1 लेम्डा। इफ द पाथ डिफरेंस इज 1 लेम्डा दैट्स 1 लेम्डा, देन देयर विल बी no phase difference, there will be phase difference, या phase difference आएगा या तो जीरो आएगी phase difference या आएगी 2 pi phase difference, तो waves will meet in phase and so there will be the formation of bright band। अब अगर ये वाली जो path difference है अगर ये 2 लेम्डा 3 लेम्डा 0 या 0 हुई तो तब भी ये फॉर्मेशन ऑफ यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड ही बनेगा। तो या तो ये पाथ डिफरेंस 0 के बराबर होनी चाहिए या ये 1 लेम्डा के बराबर होनी चाहिए जैसे यहां पर है, या 2 लेम्डा या 3 लेम्डा या 4 लेम्डा।
इंटीग्रल इन वैल्यूज ऑफ पाथ डिफरेंस पर ये जो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर पॉइंट P पर होगी, दैट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड, their constructive superimposition will take place at point P, and there will constructive interference will take place, there will be the formation of bright. तो आपको याद रखना है कि पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए और फेज डिफरेंस n इंटू 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये जो दो कंडीशंस मीट आउट होंगे, तब जाके जो पॉइंट P पर बन जाएगा ब्राइट बैंड या पॉइंट P पर हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आई? तो दिस इज पॉइंट। सो आपको एंड ऑल्सो अब आपको याद रखना है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आई। तो पहली कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई, आई आर शुड बी इक्वल टू आई मैक्सिमम। दूसरी कंडीशंस आई cos phi should be equal to +1। तीसरी कंडीशन आई phi should be equal to n into 2 pi। और चौथी कंडीशन आई डेल्टा x should be equal to n lambda। और जो पांचवी कंडीशन जब ये +1 हो जाएगा तो आई आर, जब ये +1 हो जाएगा आई आर शुड बी a plus b plus 2is under root a under root b, that should be equal to under root ia plus under root ib whole square. These are the conditions for constructive interference. These are the conditions for constructive superposition, and these are the conditions for the formation of bright band. These are the conditions for formation of bright band. अब हम आएंगे conditions for the formation of dark band. Now, conditions for the formation of dark band. Conditions for distract. Interference. Interference or dark band. Conditions for the destructive interference or dark bands. Conditions for destructive interference or dark bands. तो डार्क बैंड्स में क्या होना चाहिए, दिस, तो cos phi का -1 होना जरूरी है। तो फॉर डार्क बैंड्स आई आर शुड बी इक्वल टू आई मिनिमम, आई आर शुड बी इक्वल टू आई मिनिमम। तो ये वाली टर्म माइनस होनी चाहिए, तो cos phi शुड बी इक्वल टू -1। अब जब cos phi -1 हुआ तो हमें देखना है किन एंगल्स पर, किन वैल्यूज पर cos phi -1 होगा। तो दैट मीन्स phi शुड बी इक्वल टू, या तो phi पाई होना चाहिए क्योंकि cos pi इज -1, या तो 3 पाई होना चाहिए, या 5 पाई होना चाहिए, या 7 पाई होना चाहिए, 9 पाई होना चाहिए, 11 पाई होना चाहिए, डैश डैश। और इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको जनरली लिखेंगे तो phi का 2n+1 पाई होना जरूरी है, cos का 2n+1 पाई होना जरूरी है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है वहां पर n इंटू 2 पाई था, यहां पर 2n+1। देखो n का वैल्यू 0 दे दो, 0 इंटू दिस 0 दैट्स 1 इंटू पाई हो गया 1 पाई। इसका 2 1 दे दो, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 हो गया 3 पाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हो गया 5 पाई, 2 2 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 हो गया 7 पाई। इस तरह अगर इसमें n का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे आपको ये वाले एंगल मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ bright dark band for the destructive interference, the phase difference should be integral multiple, odd integral multiple of pi। तो उसमें आपने लिखा था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई या इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसमें आपको लिखना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड्स फॉर द डिस्ट्रक्टिव सुपरइम्पोजिशन द पाथ फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू
ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब उसी हिसाब से हम पाथ डिफरेंस देखेंगे। तो पाथ डिफरेंस का अभी हमने देखा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाइव, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाइव पाथ डिफरेंस। So delta x is equal to lambda by 2 pi into 5 की जगह ये 2n plus 1 lambda by 2n plus 1 I'm sorry 2n plus 1 pi 2n plus 1 pi, तो ये pi और ये pi cancel, so it means delta x is equal to lambda 2n plus 1 और ये lambda by 2। तो this is the condition for the destructive superposition. This is the condition for the formation of dark band. So here this is the condition for the formation of dark band. तो आपको क्या याद रखना है? What you have to remember for the formation of dark band, the path difference should be odd integral multiple of half of wavelength. What is lambda by 2? It is half of wavelength. So for the formation of dark band, for the destructive interference, for the destructive superposition, path difference should be odd integral multiple of half of wavelength and phase difference should be odd integral multiple of pi। तो इसका मतलब है डेल्टा x का अगर इसको 0 दे दिया जाए तो 2 into 0 plus 1 हो गया 1 lambda by 2, तो 2 1s are 2 plus 1 हो गया 3 lambda by 2, तो 2 2s are 4 plus 5 lambda by 2, 7 lambda by 2, 9 lambda by 2। तो इन सारे पाथ डिफरेंसेस पर जो यहां पर बन जाएगा डार्क बैंड, ये है वो पाथ डिफरेंसेस डैश 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 जिन पर फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड होती है, ये है वो फेज डिफरेंसेस जिन पर फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब ये चीज आपको याद रखनी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो IR आएगी, अगर इसमें आप तो इसमें ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ IA माइनस अंडर रूट ऑफ IB होल स्क्वायर। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेव। तो ये चीज आपको याद रखनी है। These are the things which you have to remember for the formation of bright and dark bands. For the these are so आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह, what are the necessary conditions for the formation of bright and dark bands? So these are the necessary conditions for the formation of, और इन चीजों को आप इजीली याद रख सकते हो। इनको इजीली याद रखने का तरीका है, तो इजीली आप ऐसे याद रखते हो। यहां पर आप ऐसे फॉर एग्जांपल आप लिखो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां पर आप लिख सकते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क बैंड्स, और यहां पर आप लिख सकते हो ब्राइट बैंड। तो ब्राइट बैंड में आपने देखा IR इज इक्वल टू I मैक्सिमम, यहां पर IR इज इक्वल टू I मिनिमम। यहां पर आपने देखा cos phi इज इक्वल टू +1, यहां पर देखा cos phi इज इक्वल टू -1। यहां पर आपने देखा phi इज इक्वल टू n इंटू 2 pi, यहां पर आपने देखा phi इज इक्वल टू 2n प्लस 1 pi। यहां पर आपने देखा डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा, यहां पर देखा डेल्टा x इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहां पर आपने देखा IR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IA प्लस अंडर रूट ऑफ IB होल स्क्वायर। यहां पर आपने देखा IR इज अंडर रूट ऑफ IA माइनस अंडर रूट ऑफ IB होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट, किस तरह हम याद रख सकते हैं कि कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड दीज आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क बैंड।
तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज द फ्रिंज वेडथ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज वेडथ एंड फ्रिंज वेडथ। जो ये वेडथ ऑफ डॉर्क एंड वेडथ ऑफ ब्राइट बैंड ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और इसमें अब रह गया है सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस। व्हाट व्हाट यू मीन बाय द सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस पैटर्न, सो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड यू आर सपोज्ड टू सब्सक्राइब द चैनल and so that you will get notification for upcoming lectures. Thank you.